लास्ट क्लास में इसमें क्या पढ़े थे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम प्रॉपर्टीज देख रहे थे। ठीक है, अब बहुत क्लास हो गया है, इसका प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हो रहा है। अब क्या करें, इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हमें दिमाग में रखने होते हैं। ठीक है, आज का क्लास जो होगा मैं ट्राई करूंगा प्रॉपर्टीज आज का लास्ट क्लास हो, इसके बाद ये खत्म हो जाए ये टॉपिक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसमें से 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, ज्यादा कुछ आने वाले नहीं है। लेकिन किसमें से आएंगे, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन आएगा वो हमें पता नहीं है। तो सारा प्रॉपर्टी को समझना और उसके रिलेटेड क्वेश्चन करना हमारा काम है, तो हम करेंगे। होपफुली मैं ट्राई करूंगा आज का क्लास लास्ट क्लास हो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। नेक्स्ट क्लास हम और एक नए चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास क्या प्रॉपर्टी देखा था, हमने लास्ट क्लास प्रॉपर्टी देखा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ऐसा एक फॉर्मूला देखा था, है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस साइन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला हमने देखा था। आज जो प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे उसमें साइन के बदले कॉस आ जाएगा, मतलब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा। अब इसमें भी दो फॉर्मूले या दो कंडीशंस हैं या दो फॉर्मूले हैं जिसको हमें याद रखना है। ठीक है, और उसी के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहला जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है, अगर x प्लस वाई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या फिर x, दूसरा जो कंडीशन है वो है x प्लस वाई का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो पहले वाले में क्या आएगा, पहले वाले में आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ xy माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। और जो दूसरा कंडीशन के लिए है, अगर x प्लस वाई इज लेस देन 0 है तो वो हो जाएगा 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब अगर इसका प्रूफ, हालांकि कभी पूछता नहीं है, लेकिन अगर प्रूफ देखना चाहो तो इसको cos इनवर्स x को a ले लो, cos इनवर्स y को b ले लो और cos a प्लस b फॉर्मूला डाल के देख लेना तो आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे पास हाँ नेक्स्ट आता है, अगर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y हुआ तो तब यहाँ पे भी दो कंडीशंस आएंगे। क्या क्या, एक तो कंडीशन आएगा लेस देन इक्वल टू वाई हुआ, या फिर x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई हुआ, ये दो कंडीशंस आएंगे। और इस वाले कंडीशन के लिए क्या फॉर्मूला है, वही सेम चीज है लेकिन इससे थोड़ा सा अलग है। क्या, यहाँ पे cos इनवर्स वही आएगा एक्स वाई, यहाँ पे माइनस के बदले यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला कंडीशन है वो हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इसके लिए कंडीशन है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन चलो करते हैं, पहले इसको लिख लो, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है और सीबीएसई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। जैसे बोला है, प्रूव करो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है और बोला है इस चीज को प्रूव करने के लिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन पे अगर आए
हमारे पास LHS में क्या है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, ये हमें पता है। अब अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले 4/5 और 12/13, अगर ये कंडीशन आ रहा है प्लस है तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगेगा। अब हम पहले इसको ऐड करना है, 4/5 और 12/13 को अगर ऐड करोगे तो लगभग ये हो जाएगा 1365 समथिंग बाय 65, मतलब वो जाहिर सी बात है बड़ा होगा, और इधर से अगर सॉल्व करें 134, हाँ तो जाहिर सी बात है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देख लेते हैं फिर भी, 4/5 प्लस 12/13 तो दैट विल बी इक्वल टू 65, और ये हो जाएगा 13×4 जा 112/65 जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आपको लगभग इतना मिलेगा। ये जो आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपको आंसर वही cos इनवर्स 33/65 ही मिलेगा। अगर चाहो तो चेक कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, आप चाहो तो कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब, ये प्रॉपर्टी कराने का मतलब ये है, अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं होगा और एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आप देख लो तो कैसे करोगे, तब तो कर नहीं पाओगे। इसीलिए दिमाग में सारा फॉर्मूला होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। और एक क्वेश्चन इसमें इस टाइप में आता है, वो भी देख लेते हैं। अब इसमें और एक क्वेश्चन आया है, ये बोर्ड में आया हुआ है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। मान लो ये गिवन हो, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 84/85। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है और बोला है प्रूफ करने के लिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख के बोलोगे कि सर यहाँ पे तो साइन इनवर्स गिवन है, तो हम साइन का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे। लेकिन अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ कॉस में प्रूफ करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस साइन वाले चीज को कॉस में लाना पड़ेगा। तो कॉस में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, हमने ये चीज सीखा हुआ है। अगर इसको कन्वर्शन करने के लिए, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या सीखा हुआ है, लेट मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये पहले क्लासेस में भी मैं करवा चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ साइन इनवर्स 3/5 को मैं थीटा ले लेता हूँ, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5। अगर ये हमारा एक ट्राइंगल हुआ और ये हमारा थीटा हुआ, साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मतलब ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करें तो बेस हमारा आ जाएगा 3, 5, 25 माइनस 9, 4। तो cos थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू 4/5। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। तो जाहिर सी बात है मैं साइन इनवर्स 3/5 के बदले cos इनवर्स 4/5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, cos इनवर्स 4/5 माइनस, वैसे ही साइन इनवर्स 8/17, तो साइन इनवर्स 8/17 अगर मैं करूं वही इसी सेम प्रोसीजर से करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स, ठीक है 50/70 ये मिल जाएगा। तो अब ये आ गया, अब cos के फॉर्म में। अब इधर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये ऊपर वाला, अब फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ये वाला चीज मिल जाएगा। ठीक है, बस फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं है।
ठीक है। लेकिन ये अब देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक चीज का याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कन्वर्शन आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, ये कन्वर्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। बड़ा ही आसान है लेकिन इट नीड्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, और इजी चैप्टर है, क्यों फालतू का 4-5 मार्क हराए या छोड़ के आए। ठीक है, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे। इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी तो बोलते ही है, उसके साथ साथ फॉर्मूला भी है। क्या कि अगर 2 sin इनवर्स x हो, 2 sin इनवर्स x हो या फिर 3 sin इनवर्स x हो, ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, या फिर बोल सकते हो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin इनवर्स x अगर हुआ, अब देखो इसमें एक एक फॉर्मूला है जो एक्चुअल में एग्जाम में हमें काम में आता है। ठीक है, मोस्टली जो बाकी सारे फॉर्मूले जो दूसरे बुक्स में गिवन होते हैं, आरडी में जो गिवन है वो आते नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने क्या बोलूं, हम सारा पढ़ के चलेंगे ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 2 sin इनवर्स x के 3 कंडीशन होंगे और वैसे ही 3 sin इनवर्स x के भी 3 कंडीशंस होंगे। 2 sin इनवर्स x के लिए क्या 3 कंडीशन होंगे, अगर x का वैल्यू -1/√2 से लेके 1/√2 के बीच में हो। दूसरा कंडीशन होगा x का वैल्यू अगर 1/√2 से लेके 1 के बीच में हो, और दूसरा हो जाएगा अगर x का वैल्यू -1 से लेके -1/√2 के बीच में। ठीक है, ये 3 कंडीशंस आएंगे। और वैसे ही 3 sin इनवर्स x में भी 3 कंडीशन आएंगे, -1/2 से लेके x का वैल्यू 1/2 के बीच, 1/2 अगर 1 के बीच में हो, फिर -1 से लेके अगर 1/2 के बीच। ठीक है, ये 3 कंडीशन आते हैं, लेकिन जनरली जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं या हमें जो जरूरत पड़ता है वो ये 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला वाला केस जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूले ज्यादा जरूरत होते हैं एज कंपेयर टू बाकी जो 4 है, तो इसको एटलीस्ट याद रख लेना। ठीक है, अगर इसको याद रख ले तो बाकी दोनों का कंडीशन भी आराम से याद रह जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले कंडीशन के लिए क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 2x √1 - x², ये वाला पहले वाले कंडीशन के लिए है। और अगर अब दूसरे वाले कंडीशन में जाओ, इस वाले कंडीशन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इस वाले कंडीशन के लिए पाई से माइनस हो जाएगा। कौन माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 - x²। और तीसरे कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस पाई से माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा माइनस पाई से साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x²। ठीक है, और वैसे ही 3 sin इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स 3x - 4x³। ठीक है, और इस वाले कंडीशन के लिए आओगे तो पाई से माइनस कर दो, माइनस साइन इनवर्स 3x - 4x³। और इस वाले कंडीशन आओगे तो माइनस पाई से माइनस कर दो, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को लिख लो, मेमोराइज कर लो, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बुक में मिलेगा, वो भी कर लेना। हालांकि मैं भी अभी 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन इस फॉर्मूले को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। इस पे एक क्वेश्चन जो बहुत साल नहीं 6-7 साल पहले पूछा गया है, ये क्वेश्चन है, बोला है इवैल्यूएट साइन ऑफ 2
टू साइन इनवर्स 0.6। एक ये क्वेश्चन है और एक दूसरा क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स 0.4। ये 3 साइन इनवर्स के ऊपर है, ये 2 साइन इनवर्स के ऊपर है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6। अब इसको हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? पहला चीज तो ये, तो अगर यहाँ पे देखें 0.6 किस किस के बीच में लाई करता है, तो 0.6 लाई करता है हमारा माइनस, अगर -1 0.6 लगभग जो 1/√2 से -1/√2 के बीच में ये लाई करेगा। ठीक है, अगर चाहो तो चेक कर लो। तो वही वाला फॉर्मूला, मतलब जो पहला वाला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था? 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू √1 ऑफ 1 - x²। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2x √1 ऑफ 1 - x के जगह पे क्या है यहाँ पे? 0.6। तो 2 इंटू 0.6 इंटू 1 - 0.6 का होल स्क्वायर का √1। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये मिलेगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.96। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको 0.96 मिलेगा। अब जो आईएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा ही आसानी होगा, क्योंकि उनके लिए कैलकुलेटर एग्जाम हॉल में अलाउड है। लेकिन सीबीएसई वालों के लिए आपको हाथ से सॉल्व करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो आईएससी वालों के लिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, ये सब कैलकुलेशन वो आराम से कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.96। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, वैसे ही इसमें अगर क्वेश्चन पूछ ले साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x अगर देखें तो 0.4 यहाँ पे किस किस के बीच में लाई करता है? 0.4 यहाँ पे आई गेस 1/2 होता है आपका 0.5 -0.5 से 0.5 के बीच में। हाँ, तो लाई करता है। तो यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x का क्या फॉर्मूला लगेगा? तो साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3 इंटू 0.4 माइनस 4 इंटू 0.4 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा? साइन इनवर्स 0.944 ये मिलेगा। तो आपका आंसर कितना हो गया? 0.9। ये हमारा रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। 1 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा। अब लेकिन 1 मार्कर क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला ही याद नहीं रहा तो कैसे सॉल्व करोगे? तो सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे। हमें और क्या फॉर्मूला मिल सकता है? जैसे हमने 2 साइन इनवर्स x का देखा और 3 साइन इनवर्स x का देखा। अभी cos का भी इसका फॉर्मूला है। क्या? 2 cos इनवर्स x और एक 3 cos इनवर्स x, इसके भी फॉर्मूला है। अब इसके भी 2 कंडीशन है, लेकिन 3 cos इनवर्स के 3 कंडीशन है। तो 2 cos इनवर्स x का क्या कंडीशन है? अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता, और दूसरा कंडीशन अगर x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई करता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला फॉर्मूला है cos इनवर्स 2x² - 1, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? 2π से इसी को माइनस कर दो, 2π माइनस cos इनवर्स 2x² - 1। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले। और वैसे ही 3 cos इनवर्स x के लिए 3 कंडीशन है। क्या? x का वैल्यू अगर 1/2 से 1 के बीच में लाई करता हो, फिर -1/2 से लेके 1/2 के बीच में लाई करता हो, और एक दूसरा -1 से लेके
-1/2 के बीच में लाई करता हूं। जनरली ये जो फॉर्मूला है इसमें से ये वाला फॉर्मूला ज्यादा 2 cos इनवर्स x के लिए ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, और 3 cos इनवर्स x के लिए ये वाला फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी वो ज्यादा काम देता है या वो ज्यादा यूज में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी फॉर्मूला काम में नहीं आते। उसके लिए आपको क्वेश्चन में चेक करना होगा कि x का वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन सारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 cos इनवर्स x के लिए फॉर्मूला हो जाएगा cos इनवर्स 4x³ - 3x। दूसरे वाले कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, 2π से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 2π - cos इनवर्स 4x³ - 3x, और तीसरे वाले कंडीशन से 2π प्लस हो जाएगा cos इनवर्स 4x³ - 3x। ठीक है, ये 3 कंडीशन। 2 cos, ये याद रखना 2 cos इनवर्स x के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और 3 cos इनवर्स x के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये दो फॉर्मूले के बेसिस पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इसके बेसिस पे भी 2 क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन पूछे कैसे जा सकते हैं मैं बता देता हूँ, कारण कि मैं बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स x में पूछा गया था। ठीक है, वही वैल्यू निकालने के लिए, वो वैल्यू निकालने वाला जो क्वेश्चंस है वो भी कॉस में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है नहीं इसमें, बस कोई फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, बस उतना ही, इवैल्यूएट करना है। लेकिन कॉस के बाद और एक इसका टैन का भी फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x। इसके बेसिस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और अक्सर इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते, चाहे वो जेईई मेन की बात करो या चाहे बोर्ड की बात करो, इस टैन में से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, फिर टैन में चलेंगे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है टैन के रिलेटेड, मतलब 2 tan इनवर्स x ये एक फॉर्मूला है, और एक 3 tan इनवर्स x। इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसी फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें 3 कंडीशन आते हैं, 2 tan इनवर्स में भी और 3 tan इनवर्स में भी 3 कंडीशन आते हैं। क्या क्या कंडीशन है, पहले कंडीशन लिख लेते हैं। अगर x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, अगर x 1 से बड़ा हो, या फिर x 1 से छोटा हो। ठीक है, 3 कंडीशन 2 tan इनवर्स x में आएंगे। तो पहले वाले कंडीशन में क्या उसका फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x²। दूसरे वाले कंडीशन में जब x 1 से बड़ा हो तो पाई प्लस tan इनवर्स 2x - 1 - x²। और तीसरे वाले कंडीशन में -पाई प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये 3। अब इसमें से ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट है या किसमें से ज्यादा पूछे जाते हैं, इसमें से तीनों के तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों कंडीशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो। उसके बाद 3 tan इनवर्स x का क्या कंडीशन है, अगर x का वैल्यू लाई कर रहा हो -1/√3 से लेके 1/√3 के बीच में, अगर x बड़ा हो 1/√3 से, दूसरा x अगर छोटा हो -1/√3 से। ठीक है, ये 3 कंडीशन आएंगे। तो tan इनवर्स 3x - x³ डिवाइडेड बाय 1 - 3x²। ये पहले वाले कंडीशन के लिए फॉर्मूला है। दूसरे वाले के लिए है पाई से प्लस कर दो, पाई प्लस tan इनवर्स 3x - x³ बाय 1 - 3x²। उसके बाद नेक्स्ट है माइनस पाई से सब प्लस कर दो, tan इनवर्स 3x - x³ बाय 1 - 3x²। ठीक है,
तो ये 3 फॉर्मूले हैं और इसी के साथ आपका जो भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो भी फॉर्मूला या जो भी प्रॉपर्टी है आपके सिलेबस में वो पूरा हमने कॉपी में नोट डाउन कर लिया है और हर एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्वेश्चन करना बाकी कर लिए हैं। अब इसके बेसिस पे बस क्वेश्चन करना बाकी है। और दूसरा चीज और एक क्या बाकी है कि अगर 2-3 प्रॉपर्टी मिल के आ जाए तो उस पे कैसे क्वेश्चन करें, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन हम कभी बाद में करेंगे, लेकिन पहले इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्लास हम बाद में मैं कभी करवा दूंगा, ठीक है, जब रिवीजन कर रहे होंगे या तभी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा कि 2-3 प्रॉपर्टी अगर मिलके क्वेश्चन बनते हैं तो वो उस पे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को लिख लो, फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। प्रॉपर्टी या इस फॉर्मूले के बेसिस पे आइदर आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं या इवैल्यूएट मतलब वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, एक तो प्रूविंग वाले कर लेते हैं। मान लो बोला है प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x। ठीक है, मान लो ये गिवन है और बोला है इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। अब अगर याद करो हमारे पास एक फॉर्मूला या प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अगर याद करो तो वो फॉर्मूला हमारा क्या हुआ करता था, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये अगर याद करो, ये अगर कब कंडीशन में होता था, जब एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन में ये गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 बाय √3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम उसको देख के ये वाला फॉर्मूला या प्रॉपर्टी इस वाले में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। तो अगर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आपको मिलेगा tan इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू ये तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, tan इनवर्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसको थोड़ा सजा के अगर लिखें तो दैट विल बी tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा, और यही प्रूफ करना था तो हो गया प्रूफ। तो ये प्रूविंग के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो और एक इवैल्यूएट वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा गया है, वो है tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो आईएससी में भी आया हुआ है और सीबीएसई में भी आया हुआ है। तो tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5, तो ये कैसे, इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब अगर याद करो 2 tan इनवर्स x
2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये होता है जब x का वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में हो, ठीक है ना, और 1/5 -1 और 1 के बीच में है, तो हम ये फॉर्मूला इधर लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 into 1/5 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/25। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2/5 होल डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 24/25। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 इंटू 25/24, ये हो जाएगा कितना 5, 2 से काटेंगे तो 1 2 12। तो ये आपको कितना मिल गया, tan इनवर्स ऑफ 5/12, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 5/12। ये हमारा रिक्वायर्ड 5/12, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ऐसे ही 1 मार्कर के क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी यूज करके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, हर क्लास में बोलता हूं कि प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना है। एक फॉर्मूला कॉपी बनाओ, साइड में सारा फॉर्मूला लिख दो, चाहे वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का हो, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री का हो, चाहे वो कोई भी चैप्टर का हो। ठीक है, हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि मैथ्स का कोई भी चैप्टर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जो समझने वाला पार्ट है वो आज के क्लास में खत्म होता है। अब इसमें बहुत सारे और क्वेश्चन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसको हमें सॉल्व करने हैं, लेकिन हम इसको बाद में थोड़ा करेंगे जब हमारा कोर्स वोर्स सारा खत्म हो चुका होगा, और जब हम जेईई की तैयारी कर रहे होंगे, जब हम रिविजन कर रहे होंगे, तो तब हम और क्वेश्चंस इस पे लगाएंगे। तो इसी के साथ मैं जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको खत्म करता हूं। नेक्स्ट क्लास हम और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।